आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस की चर्चा करेंगे। आज से टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस होता क्या है। देखो, हम लिखते हैं टेंस। टेंस की हिंदी होती है काल। अब टेंस की हम डिफाइन बताएंगे कि टेंस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आया टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया के विभिन्न रूप। जो टेंस होता है क्रिया पर डिपेंड होता है। लिखा है टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिफरेंट फॉर्म का मतलब होता है, डिफरेंट माने होता है विभिन्न, और फॉर्म्स माने रूप, और वर्ब के रूप मतलब क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना। अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो बोलेंगे क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही काल कहलाता है। इसका मतलब है क्रिया के विभिन्न रूप का मतलब हो गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होते क्या है, तो एक एग्जांपल पे हम दिखाते हैं। जैसे हमने बोला गो, फिर बोलते हैं वेंट, फिर आया गॉन, फिर इसी को हम लिख सकते हैं गोइंग। तो अब जैसे ये है फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब ये आया सेकंड फॉर्म, और ये आया थर्ड फॉर्म, और ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। अब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज कई जगह होता है, हम बताएंगे जब आगे। इसमें लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन। अब देखो गो क्या है, गो मीन्स होता है जाना। अब इधर हम देख रहे हैं कि गो का रूप चेंज हो गया। इधर गो था और गो का हमने इधर लिख दिया वेंट। अब इधर हमने वेंट लिखा तो इसका क्या चेंज हो गया, ये वर्ब है, वर्ब का रूप चेंज हो गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हमने बोला भी था, इसमें लिखा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब, मतलब कि रूप इधर चेंज हुआ, फिर इधर गो का हमने गॉन लिखा, फिर इधर, मतलब कि जहाँ जिसकी जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी उसी तरीके से उसको हम लिखेंगे। अब जैसे ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, इसको बोलेंगे V2, इसको बोलेंगे V3। तो ये यूज होता है प्रेजेंट में, ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये हमारा परफेक्ट में यूज होता है, और ये हमारा पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। ये आगे बताएंगे कि पैसिव वॉइस में यूज कब होता है। अब आते हैं हमने डेफिनेशन के बारे में समझा कि टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही काल कहलाता है। हमने विभिन्न रूप भी देख लिए कि ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है, ये परफेक्ट में आता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में आता है, मतलब हमने रूप भी देखे और इनके काम भी देखे कहाँ क्या होगा। अब हम देखते हैं टाइम लाइन। अब देखेंगे टाइम लाइन। अब टाइम लाइन क्या होता है, टाइम लाइन में हम बताएंगे कि टेंस कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे कि जैसे आज हम बैठे हैं तो प्रेजेंट पे होंगे हम, तो इधर हमने लिखा प्रेजेंट। अब जब हम आगे पहुंचेंगे, ये टाइम लाइन बन गई मान लो। अगर हम आगे की बात करेंगे इसके, तो आगे क्या आता है, प्रेजेंट के आगे आता है फ्यूचर। अब प्रेजेंट के अगर पीछे की बात करें तो ये हो जाएगा पास्ट। अब इसको बोलेंगे हम, ये टाइम लाइन है, ये हमारी है टाइम लाइन। अब फ्यूचर में हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं टुमारो। टुमारो वर्ड आता है आने वाला, कल।
टुमारो माने होता है आने वाला कल। प्रेजेंट में हम बोल देते हैं टुडे, आज। और ये हो गया पास्ट, तो पास्ट में आता है यस्टरडे। अब इसके भी पीछे एक चीज आती है, पास्ट के पीछे क्या आता है। तो पास्ट के पीछे एक, अगर और भी पास्ट के पीछे पहुंचते हैं तो बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। इधर हम पहुंच जाएंगे, बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट का भी पास्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। अब आगे हमने टाइम लाइन समझा, इसकी अगर ये ना समझे तो ये बाद में हम समझाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हम प्रेजेंट में हैं तो बोलेंगे प्रेजेंट है। अब हम अगर उसके पीछे पहुंचते हैं तो पास्ट हो गया, उसके आगे पहुंचते हैं तो फ्यूचर हो गया। तो हमने ये देखा कि पास्ट में यस्टरडे यूज होता है और फ्यूचर में टुमारो यूज। ये दोनों का मतलब कल होता है, लेकिन ये होता है बीता हुआ कल, और ये होता है, इसको बोलेंगे बीता हुआ कल, और ये होता है आने वाला कल, और ये प्रेजेंट है। अब इधर हम ये देखते हैं कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं अलग अलग। जैसे वो हमने जाना कि टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के हिस्से कितने हैं, भाग कितने हैं, पार्ट टाइप कितने हैं, और पास्ट के कितने हैं, फ्यूचर के कितने हैं। तो ये इनके सबके 4 पार्ट होते हैं। मतलब जैसे हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके पास्ट लगा देंगे प्रेजेंट की जगह, और प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगा देंगे, तो इसके भी 4 हिस्से हो जाएंगे। अब हम जानेंगे इसको कि पहचानेंगे कैसे। अब सबसे बड़ी बात होती है पहचानने वाली, और छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि रट लिया ती है ते, इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है। फिर रहा रही से हमने कॉन्टिन्यूस सीखा, चुका चुकी से हमने परफेक्ट सीखा, और इसके बाद समय का ज्ञान और आ रही हो जाए तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन आज हम इधर नई चीज़ सीखेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन के ये टेंस पढ़ रहे हैं, सीजीएल, एमटीएस या कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके आधार पर ये टेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम रहा रही को छोड़कर दूसरे टाइप से सीखेंगे टेंस की। लिखा है टाइप्स। अब हम डालेंगे टाइप्स के बारे में। तो हमने अभी बता दिया कि इसके भी 4 हिस्से, इसके भी 4 हिस्से, इसके भी 4 हिस्से। तो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर इसके बाद बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम सबसे पहले बताएंगे अभी कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो हमने देखा कि इधर हमने डाला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और इधर डाला बॉक्स में परफेक्ट प्रोसेस। और अब एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जैसे हमें इस रूम में किताबें रखी हैं, इसको बोलेंगे बुक्स। अब इन बुक को उठा के हमें यहाँ पे रखना है दूसरे रूम में। मान लो ये रूम बना है एक, इस रूम में हमें किताबें रखना है। अब क्या करेंगे हम, अब इनको पहचानने का तरीका दो बता रहे हैं। अब जब हमने क्या किया, इन किताबों को किसी से हमने बोला कि इन किताबों को इस रूम में रखना है, तो जब ये इधर से ये ले जाएगा उठा के, तो इसका मतलब काम चल रहा होगा, काम चालू हो जाएगा। जब ये काम चालू हो जाएगा उठाने का, तो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे हम किताबें ले जा रहे हैं। अब जब ले जा रहे हैं तो इसका मतलब काम चल रहा है ले जाने का, तो इसका मतलब उसी को बोल दिया ऑन गोइंग प्रोसेस। इसको बोलते हैं ऑन गोइंग
प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब होता है कि गो ऑन या ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब काम जारी रहना। तो ये काम चल रहा है ले जाने का, किताबें इधर से लाई जा रही हैं दूसरे रूम में। अब जब इधर किताबें उठा के इधर रख दी जाएंगी तो इधर तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये तो काम कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये जब इधर से किताबें ले जा रहे हैं तो इधर बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब किताबें इसमें रख जाएंगी तो हम बोलेंगे किताबें रख चुके हैं। इसमें ऑटोमेटिक अपने आप से निकल आएगा कि मैंने ये काम कर लिया है। अगर काम कर लिया तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब होता है पूरा होना, परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो इसका मतलब काम हमारा, तो एक हमने टेंस सीखा जब काम चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद जब हमने काम कर लिया तो हम चुका चुकी नहीं रटते, हम बोलते हैं काम हमारा हुआ कि नहीं, काम हो गया, इसका मतलब हो गया परफेक्ट। बुक इधर आ गई, ये हो गया परफेक्ट। दो टेंस हमने सीखे, जब काम चल रहा होता है तो कॉन्टिन्यूअस, और जब काम हो जाता है तो हो जाता है परफेक्ट। अब हमारे पास दो और बचे, इंडेफिनेट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कहाँ से बनाएंगे हम, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आगे बनाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसी में लिख देते हैं। देखो अब जब ये काम चल रहा था, ये किताबें इधर लाई जा रही थी, तो जिसने आदेश दिया था कि ये किताबें यहाँ पर रखनी है, अब वो शख्स आ जाता है, वो बोलता है अभी 2 घंटे हो गए और अभी किताबें नहीं रख पाए हो, तो इसका मतलब 2 घंटे हो चुके हैं। तो हमने लिखा 2 आवर्स। तो हम इसी तरीके से किसको बोलते हैं, जब 2 घंटे बोल दिया इसका मतलब समय दे दिया, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि इस टेंस का नाम क्या पड़ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जब हमने बोला 2 घंटे हो चुके हैं, मतलब कि हम बोलेंगे तुम 2 घंटे से किताबें रख रहे हो। अब 2 घंटे हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, इसका मतलब कुछ काम हो चुका, कुछ किताबें रख गई और कुछ अभी भी चल रही है, मतलब रखी जा रही हैं। तो जो काम हो गया वो परफेक्ट, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, इसलिए उसका नाम पड़ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट बाद में जोड़ेंगे, पास्ट बाद में जोड़ेंगे, फ्यूचर बाद में जोड़ेंगे, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस हमने बताया कि जब किताबें इधर रखी जा रही हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। जब इसमें रख चुके हैं पूरी तो हमने बोल दिया परफेक्ट हो गया। अगर नहीं रख पाया, किसी ने कहा था कि रखने के लिए, वो व्यक्ति आ गया, तो हम बोलेंगे कि तुम 2 घंटे से रख रहे हो, इसका मतलब अभी नहीं रख पाए हो, इसका मतलब 2 घंटे हो चुके हैं और तीसरा चल रहा है, तो वो हो गया, जो हो चुके हैं वो परफेक्ट, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं हम, अब छूट गया, देखो हमने पूरे एक्शन को दर्शा दिया, जब काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, जब हो चुका तो परफेक्ट, अब बीच में पहुंच गए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब हम किसी तरीके से, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा कि हम क्रिया को दूसरे ढंग से बोल सकें, 3 ही तरीका थे। अब बचा हमारे पास एक टेंस इंडेफिनेट प्रोसेस, इसको हम अलग समझाते हैं। देखो बॉक्स में लिखेंगे, लिखा इंडेफिनिट प्रोसेस। अब इधर हमने जो टेंस पढ़ लिए उनको लिखा, हमने पढ़ा परफेक्ट प्रोसेस और प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिल जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई पूछे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूअस। मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने सीखा कि जब ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही होती है तो कॉन्टिन्यूअस, जब काम हो चुका होता है तो परफेक्ट, और जब काम हमने बीच में जाके देखा कि 2 घंटे हो गए तो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम तीसरा
बोल ही नहीं पाएंगे तो तीसरे में कैसे बोलेंगे? ये एक्शन नेचर की बात करता है, एक्शन नेचर, या इसी को बोलेंगे एक्शन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? हमने एक सेंटेंस बोला, मान लो वह कानपुर जा रहा है, अगर जा रहा है तो काम चल रहा है जाने का, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। अगर उसी को हम बोल दें कानपुर जा चुका है तो काम पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया। हमने बोला 2 घंटे से जा रहा है तो बोलेंगे मतलब 2 घंटे हो चुके हैं तो परफेक्ट, और तीसरा चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अब तीसरे चौथे तरीके से हम बोलेंगे कि वह कानपुर जाता है। अब जाता है का मतलब ये होता है कि जा नहीं रहा है, अगर जा रहा होता तो कॉन्टिन्यूस होता, अगर जा चुका होता तो परफेक्ट होता, अगर वो 2 घंटे से जा रहा होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता। अब क्या बचा? इसका मतलब सिर्फ हम जानकारी दे रहे हैं कि वो जाता है, अभी नहीं जा रहा प्रेजेंट में, सिर्फ हमने उसके एक्शन के बारे में जानकारी दी कि जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने टेंस में रटा कि ता आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हमने बोला मेरे पास एक किताब है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक किताब है, इसका मतलब हमने इसमें जानकारी दी है स्टेट के बारे में या पोजीशन के बारे में। इसके बाद एक्शन के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि वह कानपुर जाता है, वह वहाँ से खरीदता है, वह वहाँ से मतलब कोई भी चीज़ एक्शन अगर दर्शाएगी तब एक्शन की इन्फॉर्म बताए, काम नहीं होता उसमें, एक्शन हो नहीं रहा होता, सिर्फ एक्शन के बारे में बताता है, तो उसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट प्रोसेस। अब आगे लिखा है टाइम वर्सेस एक्शन, टाइम वर्सेस एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टाइम और एक्शन, टाइम और एक्शन एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर एक्शन होगा तो टाइम जरूर लगेगा, कोई भी काम करेंगे तो टाइम लगेगा। एग्जाम्पल पे हमने देखा ईजी लिखा हमने, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये होता है। आगे लिखा है ही कम्स हियर यस्टरडे। अब ये सेंटेंस गलत है कि सही है, इसको हम चेक करते हैं। तो हमने देखा, अभी हमने बताया था कि अगर यस्टरडे कहीं पर दिख जाए तो यस्टरडे है एक टाइम, टाइम बता रहा है। क्या टाइम बता रहा है? बीता हुआ कल। अगर ये बीता हुआ कल है तो एक्शन तो प्रेजेंट की बता रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस जुड़ा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में आती है और ये तो पास्ट टाइम है, बीता हुआ कल तो पास्ट टाइम बता रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। इधर होना चाहिए कम केम, केम होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बोल रहा है कि ये यस्टरडे बीता हुआ कल है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। इसकी जगह में लिखना पड़ेगा केम, केम मतलब V2, अब V2 मतलब पास्ट टाइम, ये पास्ट की बात करने लगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ क्योंकि इसने हमें बताया कि वर्ब भी हमारी सेकंड फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पास्ट टाइम की बात कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि टाइम है तो एक्शन है। इसका मतलब क्या होता है? टाइम है तो एक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि टाइम बता देता है कि हम किस टेंस में जाना चाहते हैं। टाइम में लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब पास्ट, और पास्ट का मतलब ये वर्ब तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बता रहा है, कम्स, इसका एस कब जुड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ये जुड़ता है, इसका मतलब ये गलत है। इसी तरीके एरर हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हमारे पास 2 टाइम होते हैं, दो टाइम चलते हैं। कौन सा? एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब एग्जाम्पल हमारा दूसरा है, देखना
लिखा है आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है ये हमको देखना है। तो लिखा है आई वॉच्ड का मतलब है V2। अब V2 का मतलब है पास्ट इंडेफिनेट। ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। देखने में तो सही लग रहा है कि सही है सेंटेंस, मैंने 5 बजे मूवी देखी। लेकिन अगर इसके लॉजिक पे जाएंगे तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो टाइम दे रहा है 5 बजे, ये है तो पास्ट का टाइम, कोई बात नहीं है, पास्ट टाइम है, लेकिन टाइम है कैसा? ये है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि इसमें फिक्स कर दिया गया कि 5 बजे मूवी देखी, लेकिन कोई भी मूवी 5 बजे नहीं देखी जा सकती। हम ये बोल सकते हैं कि 5 बजे से मूवी, क्योंकि मूवी 5 तो हमारा कुछ पल के लिए बजता है, बस आगे बढ़ जाता है। 5 बजे मूवी नहीं देख सकते। मूवी होती है 2-2.5 घंटे की, तो उसके लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम चलता है कि हम 2 घंटे से देख रहे हैं, 5 बजे से देख रहे हैं, ये तो चल जाएगा। लेकिन 2 घंटे देखी ये भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 5 बजे देखी। 5 बजे मूवी नहीं देख सकते। इसका मतलब इसमें गलत क्या है? ये गलत है। इसकी जगह लिखेंगे वाज वाचिंग। इसका अर्थ निकलेगा मैं 5 बजे मूवी देख रहा था। ये सही हो जाएगा। क्यों? 5 बजे देख रहा था, इसका मतलब मूवी चल रही होगी, इसलिए हम देख रहे थे। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 5 बजे देखी, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी काम नहीं कर सकते हम। हाँ, कुछ कर सकते हैं, वो आगे हम बताएंगे जब कर सकते हैं। आगे जैसे इसमें लिखा है, हम ये बोल सकते हैं इसको, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। इसको बोलेंगे यस्टरडे का मतलब कल, कल का मतलब पूरा दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है, तो इसको बोलेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें अवधि की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है। समय उसमें भी था, लेकिन ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसको बोलेंगे V2। ये सही है। जब हम बोलेंगे आई वॉच द मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी, हो सकता है 2 घंटे देख लिया, 3 घंटे देख लिया, जितने घंटे की थी हमने मूवी देख ली, ये सही है। लेकिन 5 बजे नहीं देख पाएंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम में कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके मतलब ये सेंटेंस हमने लिखा इस वजह से कि कन्फ्यूजन होगी। वॉच डिस में भी लिखा है, बस टाइम का खेल है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब इसके बाद टेंस के बारे में कल चर्चा करते हैं, और इधर तक पढ़ के आना।